हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज दोपहर में सुबह आपके 11 बजे लेके आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। और उसी में से आज आपका एक टॉपिक आया है जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। ये आपका सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या साथ ही साथ आपके डिफेंस के सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एसी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा। चलो, तो अगर आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें और देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम असल में होता क्या है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे अंग मिलके ये प्रॉपर सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे क्या क्या देखा जाए तो यहाँ पे टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस और साथ ही साथ एसेसरी डक्ट्स, इसमें एफ्रेंशिया, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस और वैसा डिफरेंस साथ में मिलकर काम करते हैं। और जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, वह पूरा का पूरा शरीर के अंदर होता है, पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो है शरीर के बाहर पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर एक पूरी अलग संरचना के फॉर्म में पाया जाता है। और ऐसा क्यों है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो, तो अगर बात करी जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे टेस्टिस पाया जाता है, स्कॉटम पाया जाता है, स्पर्मेटिक डक्ट्स पाए जाते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पेनिस पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो साथ में मिलके क्या करते हैं, स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु बनाने का काम करते हैं, मेल गैमेट बनाने का काम करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रजनन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं पेनिस या यूरेथ्रा की, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपके दो प्रकार से काम करते हैं। एक यूरिनेशन यानी उत्सर्जन में सहायक होते हैं, और दूसरा ये आपका सीमेन को बाहर निकालने के लिए, यानी जो शुक्राणु होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा सहायक होते हैं। ठीक है बच्चे, चलो इसी के आगे अगर हम लोग चलें और बात करें तो सबसे पहले हमें पेनिस देखने के लिए मिलता है। पेनिस की अगर बात करें तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल स्पेस टाइप स्ट्रक्चर होता है जो इरेक्ट कर सकता है, यानी इसका साइज आपका इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। इसके मेन काम क्या है, तो पेनिस के जस्ट अंदर यूरेथ्रा पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है यूरिनेशन, यानी कि उत्सर्जन के वक्त जो पेशाब यानी यूरिया हमारे शरीर से हो रहा है उसे बाहर निकाल सके। इसके अलावा आपके स्पर्म्स यानी कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं ये उन्हें अच्छे से बॉडी में इरेक्ट कर सके, ये दो काम इसके पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, इसी के साथ स्कॉटम पाया जाता है। स्कॉटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक काफी ज्यादा मोटी थिक स्किन होती है जो क्या करती है, आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, यानी जो टेस्टिस पाए जाते हैं जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं ये उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हमारे बॉडी से बाहर होती है क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल करती है। टेम्परेचर क्यों चाहिए, टेम्परेचर इसलिए चाहिए, जो स्पर्म है वो बॉडी के टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रह सकते, नहीं बन सकते, तो यहाँ का टेम्परेचर आपका स्लाइटली लो होता है, यानी कि थोड़ा सा कम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में। ठीक है, इसलिए ये आपका शरीर से बाहर पाया जाता है। तो स्कॉटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह एक प्रकार से एक थैली है जिसके अंदर हमारा ये आपके टेस्टिस को रखता है। इसी के साथ जैसे कि हम लोगों को पता है ये आपके लिए गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो उसी मौके पर आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 2.0 और आरआरबी ग्रुप डी दोनों आपके बैच जो हैं वो लाइव रहेंगे स्टूडियो से। आरआरबी लक्ष्य बैच लाइव हो चुका है, लक्ष्य 2.0 लाइव होने वाला है 4 फरवरी 2025 से। ठीक है, दोनों में अगर हम लोग बात करें तो दो बैचेस हैं, एक स्टैंडर्ड बैच होता है बच्चे, एक प्राइम होता है। स्टैंडर्ड में और प्राइम में क्या अंतर है वो देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, ये हमें दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वहीं डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस शीट जो हो जाती है क्लास पीडीएफ हमें दोनों में देखने के लिए मिलती है। वीकली टेस्ट हमें दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। डाउट जो है वो स्टैंडर्ड में आप केवल 3 दिन के लिए पूछ सकते हैं, प्राइम में आप अनलिमिटेड टाइम तक डाउट पूछ सकते हैं। आपके जितने डाउट है वो आप अनलिमिटेड वेज में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, वही बात किया जाए अगर आपका टेस्ट है, टेस्ट जो है वो यहाँ पर 3 दिन मिलता है और यहाँ पर आपका अनलिमिटेड होता है, 3
ठीक है। और एमसीक्यू बैच जो है ये आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलता है, जबकि प्राइम में आपको मिलता है। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, प्राइम में मिलता है। फीस की बात करें इसकी, तो स्टैंडर्ड की जो फीस थी वो भी 2000 से घटा के मात्र 500 कर दी गई है। वहीं प्राइम की जो फीस थी वो 3000 से घटाकर मात्र 700 कर दी गई। अगर आप इसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो एक बार जाके इन्हें देख सकते हैं। वहीं आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 ये आपका लाइव है स्टूडियो से। यहाँ पर भी 2 बैचेस हैं, एक स्टैंडर्ड है और प्राइम है, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हमें दोनों में देखने के लिए मिलेगी। डीपीपी और क्लास पीडीएफ दोनों में है। वीकली टेस्ट आपके दोनों में है। डाउट्स जो है ये आपका 3 टाइम्स है और ये आपका अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका अनलिमिटेड टाइम के लिए है। एमसीक्यू बैच स्टैंडर्ड में नहीं है जबकि प्राइम में है, और टेस्ट सीरीज आपकी स्टैंडर्ड में नहीं है जबकि प्राइम में है। फीस की बात करें तो स्टैंडर्ड जो थी जिसकी फीस 4000 थी उसे घटा के मात्र 600 कर दिया गया है। वहीं प्राइम की बात करें जिसकी फीस आपकी 7000 थी उसे घटाकर अभी मात्र 900 कर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव, यह आपका महोत्सव चल रहा है 23 से लेकर 28 जनवरी तक, जो कि इस गणतंत्र दिवस उत्कर्ष का जो ऐप है वो आपके लिए लेके आया है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% का डिस्काउंट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस डिस्काउंट के साथ साथ और भी बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे आपके कोर्स की वैलिडिटी को 3 महीने एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा, और अगर आप कोर्स की वैलिडिटी को आगे बढ़ाते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जाइए इन बैचेस को चेक कीजिए और अवेल कीजिए अपनी तैयारी को एक प्रॉपर सीक्वेंस और अच्छे से करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे हम लोग बात करें तो टेस्टिस क्या है, ये आपके पेयर्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्कॉटम के अंदर होते हैं, हमारे शरीर से बाहर की तरफ ये लटके हुए पाए जाते हैं, ठीक है। पाउच में पाए जाते हैं स्कॉटम नामक, और बाहर होते हैं। इनकी साइज की बात करें बेटा तो 4 से 5 सेंटीमीटर ये इनकी लंबी होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाइड होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक मेल सेक्स हार्मोन है, और साथ ही साथ ये स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? स्पर्म बनाना होता है, ठीक है। कहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं? तो यहाँ पे आपके अलग अलग लोब्यूल्स पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन्हें हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर आपके टेस्टिस रखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर क्या बनते हैं आपके बच्चे? स्पर्म्स बनते हैं। और स्पर्म बनने की प्रोसेस तो हम लोग बता चुके हैं कि क्या होते हैं आपकी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। चलो अगर हम लोग बात करते हैं स्पर्म, तो ये कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, जो कि आपके यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। ये जो संरचना है पाइप जैसी संरचना होती है और मिलियंस ऑफ नंबर्स में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इसी के बाद अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके पास 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल, जो कि आपका अंडरगो यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर की प्रक्रिया करता है और क्या करता है? स्पर्म शुक्राणु बनाने का काम करता है। दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल्स को, यानी कि आपकी जो मेल जर्म सेल्स थे ये इन्हें न्यूट्रिशन देना, पोषण देने का काम करते हैं बेटा, ठीक है। इसी के अलावा हम लोग बात करें तो लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों तो क्या कर रहे हैं? प्रॉपर शुक्राणु बनाने का काम कर रहे हैं। जर्म सेल शुक्राणु बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जाते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लेडिक की बात करें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ आपका पाया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा कौन सा हिस्सा होता है? तो यूरेथ्रा ये बीच वाला हिस्सा होता है। पेनिस के अंदर से एक आपका छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है, होलो पाइप ये होता है। इसका मेन काम क्या होता है? ये बॉडी को कनेक्ट करता है आपका 2 काम के लिए, एक तो सीमेन रिलीज करने के लिए, दूसरा यूरिनेशन यानी कि उत्सर्जन के लिए। दोनों कामों में ये आपका यूजफुल होता है, ठीक है बच्चा। किस किस से कनेक्ट करता है? तो ये आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा तीनों से आपस में कनेक्ट करवाता है, ठीक है। यूरेथ्रा के 2 फंक्शन है, याद रखना। पेनिस और यूरेथ्रा दोनों 2 फंक्शन करते हैं। एक आपका यूरिनेशन में मदद करते हैं और दूसरा ये आपका स्पर्म रिलीज करने में, यानी शुक्राणु बाहर की तरफ रिलीज करने में मदद करते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक्स के लिए, जहां आपके एग्जाम्स के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।